हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोग कुछ नए टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो कि कक्षा 12 की फिजिक्स सेकंड, और टॉपिक हमारा क्या है, लॉजिक गेट, जो कि बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट और ये सेकंड फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। ताकि फिजिक्स देखिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उन्हें हम यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे तो सभी चीज़ें करा देंगे। देखिए क्या कह रहा है, टॉपिक क्या है, लॉजिक गेट। लॉजिक मतलब क्या होता है? लॉजिक मतलब होता है तर्क। गेट मतलब क्या होता है? गेट मतलब होता है दरवाजा। समझिए बात को, दरवाजा का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है, या तो निवेश करता है, यानी कि इससे क्या तो कोई सिग्नल भेजा जाता है, या तो सिग्नल यहीं से क्या होता है, निकलता है। यानी कि सिग्नल को भेजना और सिग्नल को क्या करना, प्राप्त करना की जो प्रक्रिया होगी, यानी कि सिग्नल को भेजने और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी कहलाती क्या, गेट, ठीक है। और ये कैसे तर्क के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। एक बात समझते हैं। इसके पहले सबसे पहला हमारा काम यह क्या होगा, परिपथ को जानना। परिपथ क्या होता है? परिपथ का मतलब ये है कि जिसमें क्या हो, धारा का प्रवाह हो और एक कंप्लीट सर्किल के रूप में, एक कंप्लीट सर्किट के रूप में, और उसमें जो हमें संकेत प्राप्त होता है वह किसके रूप में होता है? देखिए, धारा और वोल्टेज का जिसमें क्या हो, हमें डायग्राम प्राप्त हो, या हम कह सकते हैं कि डायग्राम और धारा और वोल्टेज क्या हो, किसी एक ऐसे सर्कुलर मोशन पे करते हुए हमें प्राप्त हो, तो कहलाता है क्या, हमारा सर्किट, ठीक है। अब जो ये चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, परिपथ हमारा क्या, कितने प्रकार का होता है? देखिए, परिपथ हमारा जो होता है दो प्रकार का। एक क्या होता है आपका, एनालॉग परिपथ। कौन सा? एनालॉग परिपथ। और दूसरा क्या है, डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ। अब बात करेंगे एनालॉग परिपथ क्या होता है। कहने का मतलब, एनालॉग परिपथ ऐसा परिपथ जो क्या हो, ऐसा परिपथ जिसमें वोल्टेज धारा के साथ, किसमें, ऐसा परिपथ जो जिसमें वोल्टेज धारा के साथ निरंतर कितने, 0 से लगा करके प्लस माइनस 5 वोल्टेज तक, कितना, प्लस माइनस 5 वोल्टेज तक क्या हो, ज्यावक्री, यानी कि साइन और कॉस के रूप में क्या हो, ज्यावक्री रूप में हमें क्या हो, प्राप्त हो, तो वह कहलाता है क्या, हमारा एनालॉग परिपथ कहलाता है। समझिए बात, यानी कि ये धारा जो होगा, धारा और वोल्टेज का जो ग्राफ होगा वह समय के साथ निरंतर क्या होगा, बदलती रहेगा, तो ये हमारा कहलाता है क्या, एनालॉग परिपथ। क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ क्या होता है, जिसमें हमारा जो ग्राफ होगा, ठीक है, वोल्टेज और धारा का जो ग्राफ होता है वह कैसे, 0 से लगा करके प्लस 5 वोल्टेज तक, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से लगा प्लस 5 वोल्टेज तक हमें क्या होता है, इसका ग्राफ प्राप्त होता है, वही हमारा कहलाता है क्या, डिजिटल परिपथ। और डिजिटल परिपथ में जो क्या होते हैं, ये द्विआधारी संख्या को क्या करता है, निरूपित करता है, या तो चाहे तो 0 करेगा, चाहे तो 0 से कुछ भी एक निश्चित मान को क्या करेगा, ये देना प्रारंभ कर देगा, वही कहलाता है क्या, डिजिटल परिपथ। यानी कि न्यूनतम में क्या होता है, न्यूनतम डिजिट 0 होता है और अधिकतम में कुछ भी हो सकता है, वही कहलाता है क्या, डिजिटल परिपथ। अब जिसे कहें एनालॉग परिपथ के अंदर आता कैसा है, जैसे मोटर बाइक देखेंगे, मोटर बाइक में जो स्पीड मापने वाला होता है, स्पीडोमीटर, वो क्या होता है, वो कैसा होता है, वह स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड मापने के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, संकेत के रूप में हमें क्या होता है, संख्याएं लिखी होती हैं, जिसके द्वारा हम बता पाते हैं कि ये क्या हमारा, यह यहाँ पे हमारी स्पीड इतनी इतनी बढ़ रही है, इसीलिए उसे कहा क्या था, स्पीडोमीटर। तो ये कैसा हो, एक सुई के द्वारा, यानी कि एक संकेत के द्वारा हमें प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उसे एनालॉग परिपथ कहते हैं। और दूसरा डिजिटल परिपथ। डिजिटल में जैसे जैसे अब देखते हैं, ये अब जो नए तरीके की जो बाइकें आती हैं, उनमें क्या होता है, डिजिटल बना रहता है, ऐसे रहता है एक बॉक्स नुमा, जिसमें क्या होते हैं, संख्याएं लिखी आती हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी संख्याएं क्या होती है, दिखाते रहता है, और हम जान जाते हैं कि हाँ भाई हमारी स्पीड इतने की जा रही है। तो ये किसके द्वारा, जब 0 यानी कि 0 से स्टार्ट होता और कोई निश्चित संख्याएं क्या होती, आती रहती है अनिश्चित संख्या तक, तो वही कहलाता है कि हमारा डिजिटल परिपथ कहलाता है। अब बात आती है डिजिटल परिपथ का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ पे किया जाता है। डिजिटल परिपथ का जो उपयोग होता है आज के समय में, मोबाइल, कंप्यूटर, अंतरिक्षयान, ठीक है,
इन सब जगह पे इसका उपयोग किया जाता है और प्रोग्रामिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जो हम बड़े बड़े क्या होते हैं मिल कारखाने होते हैं वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? डिजिटल परिपथ का। चलिए, उम्मीद करते हुए आपको समझ में आ रहा होगा। अब बातें किस पे करता हूँ? लॉजिक गेट पे। लॉजिक गेट लॉजिक गेट क्या होता है? हमने कहा जब हम किसी परिपथ में क्या करें, धारा का प्रवाह करें, यानी कि किसी परिपथ में क्या करें, धारा और वोल्टेज में। देखिए, यदि हम किसी परिपथ में धारा और वोल्टेज में क्या करें, निरंतर ग्राफ प्राप्त करते जाएं, ठीक है, यानी कि इनपुट भी हम दें तो हमें क्या हो, आउटपुट भी प्राप्त हो, और वो आउटपुट किसके आधार पे हो, संख्या यानी कि तर्क के आधार पर हम क्या करें उसमें प्राप्त करते, तो हमारा कहलाता है क्या, लॉजिक गेट कहलाता है। यानी कि एक बात और समझिए, जब हम किसी परिपथ में क्या करें, धारा और वोल्टेज का ग्राफ प्राप्त करना चाहें, ठीक है, और जो हम इसमें निवेश करें और निवेश के बाद जो हमें निर्गत प्राप्त हो वह किसके आधार पे, तर्क के आधार पे, यानी कि तर्क संगत के आधार पे हमें उसे क्या कर दिया जाए, बताया जाए, तो हमारा कहलाता क्या है, लॉजिक गेट कहलाता है। समझ में बात? अब बातें आती हैं लॉजिक गेट तो हो गया। अब लॉजिक गेट की जो संक्रियाएं होती हैं उन्हें भी देख लेते हैं। बताया क्या, लॉजिक गेट की संक्रियाएं। लॉजिक गेट की संक्रियाओं के लिए ध्यान समझिएगा, लॉजिक गेट की संक्रियाओं के लिए किसने सन 1854 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज बुल ने, किसने, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज बुल ने क्या किया, तर्क के आधार पर, यानी कि तर्क संगत के आधार पर बीजगणित का उन्होंने क्या किया, मतलब अध्ययन किया, और जिससे बताया कि हमें हम तर्क के आधार पर XYZ कुछ भी दे सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम फिर कब सन 1854 में किसने, जॉर्ज बुल ने दिया था, और उन्हीं के आधार पर क्या किया गया, एक ट्रूथ टेबल उन्होंने बताया कि उस चाहे तो मान सत्य हो सकता है चाहे तो असत्य होगा, तो ट्रूथ के यानी सत्यता के आधार पर क्या बनाया गया, ट्रूथ टेबल बनाया गया। क्या बनाया गया, ट्रूथ टेबल, जिसे हम कहते हैं क्या, सत्यता सारणी। क्या कहते हैं, सत्यता सारणी, ठीक है जी, क्या होता है, सत्यता सारणी। और दूसरा होता है क्या, बुलियन व्यंजक। क्या चीज, बुलियन व्यंजक। सत्यता सारणी क्या होगा, कहने का मतलब जब हम किसी परिपथ में क्या करेंगे, निवेश करेंगे, क्या करेंगे, जब किसी परिपथ में निवेश करेंगे तो निवेश करने के पश्चात हमें क्या होगा, आउटपुट भी प्राप्त होगा, यानी कि हमें निर्गत भी प्राप्त होगा। जो निर्गत प्राप्त होगा वो कैसा होगा, हमारे तर्क संगत के आधार पर, यानी कि तर्क के आधार पर हम बता सकते हैं कि नहीं भाई इतना हमारा प्राप्त हो रहा है तर्क, ठीक, यानी कि इतनी संख्या हमें प्राप्त हो रही है, हमें आउटपुट मिल रहा है, तो वही कहलाता क्या है, वही कहलाता है। यदि इसमें इसके आधार पर दिखाया जाए, किसके आधार पर, एक सारणी बनाकर दिखाए तो उसे कहते हैं क्या, सत्यता सारणी। और बुलियन के अनुसार, यानी बुलियन व्यंजक के अनुसार दिखाए तो उसे कहते हैं क्या, बुलियन व्यंजक, यानी जॉर्ज बुल के अनुसार दिखाए तो उसे कहते हैं क्या, बुलियन व्यंजक कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, जब किसी परिपथ में क्या कहता है, सिग्नल को भेजा जाता है, क्या कहता है, जब किसी परिपथ में सिग्नल को भेजा जाता है तो वह सिग्नल जो होता है हमें कैसे आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि निर्गत के रूप में प्राप्त होता है, तो उसे हमें क्या, बुलियन व्यंजकों के रूप में दिखाना पड़ता है, तो वही कहलाता है कि हमारा बुलियन व्यंजक कहलाता है। यदि उसे हम एक टेबल के रूप में दिखाते हैं तो वह कहलाता है कि हमारा सत्यता सारणी कहलाता है। संक्रियाओं को देखते हुए देखिए, गेट जो होते हैं, अब बात आती है गेट की प्रकार भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। गेट के जो प्रकार होते हैं, गेट कितने प्रकार के, तो मूल रूप से तीन प्रकार के, मूल रूप से गेट कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, जुकाम की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तीसरा नॉट गेट। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा।
नॉट गेट। और गेट, और गेट, और दूसरा एंड गेट, और तीसरा नॉट गेट। और गेट का जो प्रतीकात्मक होता है उसे भी देख लेते हैं। और गेट का जो प्रतीकात्मक होता है, प्रतीकात्मक रूप होता है वो कि देखिए कैसे, ये हो गया। देखिए दो क्या है, दो तो सिग्नल है, यानी कि दो इनपुट है, तो हमें क्या होगा, आउटपुट भी प्राप्त होगा। तो वह कहलाता है क्या हमारा, ये देखिए ये हो गया इनपुट, यानी कि एक हो गया ए और एक हो गया बी और एक हो गया क्या आपका वाई। यही देखिए ए बी और ये क्या है वाई, तो यही हमारा कहलाता क्या है, यही हमारा जो कहलाता है, ये जो व्यंजक है वही कहलाता है क्या, बूलियन व्यंजक। तो देखिए जो और गेट होता है, और गेट में बूलियन व्यंजक को किसके द्वारा, जब हम किसी परिपथ में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, यानी कि सिग्नल भेजते हैं, और वो सिग्नल हमें क्या होता है, आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो उसे हम कैसे, तो और गेट में जो सिग्नल होता है उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, पॉजिटिव साइन के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा, पॉजिटिव। तो इसे पढ़ते कैसे है, ए, देखिए ए और इसे क्या पढ़ेंगे, ए और बी, ए और बी इक्वल वाई। ये क्या है, और गेट का बूलियन व्यंजक। किसका है, और गेट का बूलियन व्यंजक। और दूसरा कौन है हमारे पास, एंड गेट। तो एंड गेट के लिए भी क्या होगा, देखिए ये क्या हमारा क्या, एंड गेट, ये क्या हो गया, एंड गेट। ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, ये लिख देते हैं इनपुट, और ये क्या हमारा आउटपुट, यानी कि इधर से सिग्नल हम क्या करेंगे, भेजेंगे, और इधर सिग्नल हमारा क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, जो हमारा प्राप्त होगा उसे हम किससे दिखाएंगे। ठीक है जी। और दूसरा ये रहा ए और ये रहा आपका बी। ये क्या है आपका, ये है हमारा एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। ये देखिए ये हो गया हमारा वाई। और इसके लिए जो होता है, देखिए एंड गेट में जब सिग्नल हम भेजते हैं, क्या करते हैं, एंड गेट में जब हम सिग्नल भेजते हैं तो सिग्नल जो होता है किसके लिए, बूलियन व्यंजक कैसे, डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा, डॉट के द्वारा दिखाया जाता है। और इसे बूलियन व्यंजक में कैसे, देखिए ध्यान से, बूलियन व्यंजक हो जाएगा आपका ए डॉट बी, पढ़ते कैसे, ए एंड बी इक्वल वाई। क्या पढ़ते हैं, ए एंड बी इक्वल वाई। ठीक है जी। कोई समस्या, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है नॉट गेट। क्या है, नॉट गेट। ये देखिए हो गया, तो कैसे दिखा सकते हैं, ये हो गया ए और ये गया आपका क्या, बी। इसमें जो होता है बूलियन व्यंजक, देखिए इसको कैसे लिखे, देखिए जब हम नॉट गेट में क्या कर सिग्नल भेजते हैं तो इसमें क्या आता है, जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है किसमें, वाई के रूप में प्राप्त होता है। तो इसे लिखा कैसे, जब किसी परिपथ में क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे तो उस संख्या, उस चर के ऊपर, किसके, उस चर के ऊपर हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, और वही क्या बन जाता है, हमारा बूलियन व्यंजक बन जाता है। इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चा, देखिए पढ़ेंगे क्या इसको, ए नॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट ए इक्वल वाई, यानी कि ए नेगेटिव इक्वल वाई भी से पढ़ सकते हैं। देखिए ये सब क्या है, चर है, ए बी एक सी की वाई, ये क्या सब है, चर है। तो जब किसने, जॉर्ज बुल ने ये बताया कि जब हम किसमें तर्क के आधार पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, बूलियन चर कहते हैं। क्या कहते हैं, बूलियन चर। तो उनको व्यंजक के रूप में बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं, बूलियन व्यंजक कहा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। अब क्या करते हैं भाई, इनके थोड़ा खुले हुए फिगरों को भी देखने का प्रयास करते हैं। क्या हो जाएगा, और गेट का परिपथ आरेख। क्या है, और गेट का परिपथ आरेख। देखिए समझिएगा बात को, ये हो गया से, यहाँ पे हम क्या लगा दिए, बैटरी लगा दिए। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, देखिए और गेट के लिए बात कर रहे हैं, इसमें इस तरह से क्या लगा दीजिए, कीज लगा दीजिए। कीज मतलब बटन्स। हो गया। अब ये देखिए ऐसा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से इस तरह से इसमें ऐसे ऐसे बल्ब को दिखा दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका वाई। ठीक है जी।
ये इसका क्या है परिपथ है, हो गया आप इसका। देखिए प्रतीकात्मक भी देख लीजिए, किसके रूप में, प्रतीकात्मक रूप। प्रतीकात्मक में कैसे होगा, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका क्या वाई, ये क्या आपका और गेट। ठीक है जी, समझिए। अब एक बना लेते हैं क्या हम लोग, ट्रूथ टेबल भी बना लेते हैं, यानी सत्यता सारणी भी बना लेते हैं, सत्यता सारणी। ये देखिए एक बात समझिएगा, ये कितने इनपुट पर है, ये 2 इनपुट की बात है, किसने की 2 इनपुट पे। ठीक है जी, चलिए देखिए सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे उसे देखिए ध्यान से। ये क्या है ए, ये क्या है आपका बी और ये क्या है आपका वाई। ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी कि ए और बी इक्वल वाई, इस तरह से। अब देखिए चलिए बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ समझिए पहले, देखिए एक बात समझिए, ये जब हमारा परिपथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक बात समझ लीजिए, और गेट तब होगा जब उसमें क्या होंगे 2 कीज या 3 कीज, मतलब जितना आप इनपुट देना चाहे उतने की को लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने कितने की का उपयोग किया, 2 की का, यानी कि एक ए है और एक बी है। ए और बी जब और गेट होगा तो और गेट में क्या होगा, दोनों पैरेलल क्रम में लगे होने चाहिए, यानी कि दोनों समांतर क्रम में लगे होने चाहिए। समांतर क्रम क्या होता है, जब धारा क्या होती है एक ही जगह से चलती है और वो अलग अलग भागों में क्या होती है बढ़ जाती है, उससे कहते हैं कि समांतर क्रम कहते हैं। अब समझिए बात को यदि यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे धारा यहाँ पर पहुंची, कहाँ पे, जैसे धारा यहाँ पर पहुंची, हमने देखिए किसी भी सिग्नल को हमने नहीं भेजा। जब हमने यहाँ से कोई सिग्नल नहीं दिया, यानी कोई हमने इनपुट नहीं दिया, तो हमें वाई आउटपुट प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं होगा। देखिए हमने बताया था आपको, जब बुलियन बात करता है, यानी कि जो डिजिटल होता है वह 0 और 1 के रूप में ही आउटपुट देता है, किसमें 0 और 1 के रूप में। ठीक है जी, चलिए अब हम जब क्या करेंगे, इधर इनपुट नहीं देंगे, इनपुट नहीं देने का मतलब 0, लेकिन नहीं का मतलब 0 और हाँ का मतलब 1। तो जब हम दोनों में इनपुट नहीं देंगे तो क्या हमें आउटपुट प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, यानी कि हो गया आपका 0, यानी कि हमें जब हमने दोनों में किसी में इनपुट नहीं दिया तो हमें आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, किसी एक चीज को दबा देते हैं। मान लीजिए हम इनपुट ए में दे देते हैं, किसमें, ए में हम क्या करते हैं इनपुट दे देते हैं। जब ए में इनपुट देंगे, मान लीजिए इसके साथ क्या कनेक्ट हो गया, तो धारा यहाँ से चलेगी और धारा ऐसे ऐसे करके यहाँ जाएगी, लेकिन इसमें नहीं जा पाएगी। इधर ये क्या परिपथ खुला हुआ है, तो धारा किधर, इधर से इधर चली जाएगी और यहाँ क्या बल्ब आपका जल जाएगा। यानी कि इसमें हमने इनपुट दिया तो इसमें आउटपुट हमारा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे बल्ब क्या हो गया, जल गया। ठीक है जी, अब बात क्या हुआ, अब हम इसको खोल करके किसमें, अब इसमें करते हैं। जब हम इसे कनेक्ट करें फिर भी अब देखिए धारा अब इधर से होगा। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, यानी कि इसमें हमने इनपुट नहीं दिया, लेकिन इसमें हमने इनपुट दिया तो हमें क्या हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ। अब हम दोनों कीज को क्या करते हैं, एक साथ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। जब दोनों कीज एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें क्या होगा, आउटपुट दोनों में प्राप्त होगा। और ये हमारा कहलाएगा, यही हमारा कहलाता है ट्रूथ टेबल, यानी कि सत्यता सारणी कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, जब हम क्या करेंगे, दोनों में सिग्नल भेजेंगे, समझिए, यदि जब पैरेलल क्रम में लगे तो किसी एक कीज को क्या करेंगे, आप दबाएंगे तो आउटपुट आपको प्राप्त होगा। यदि आप दोनों को भी दबाएंगे तभी भी आउटपुट प्राप्त आपको होगा। यदि किसी कीज को नहीं दबाएंगे तो आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होगा। देखिए वही होगा तो 1 होगा और नहीं होगा तो 0 उसमें के रूप में दिखाएगा। इसी को कहते हैं कि द्विआधारी संख्या के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा क्या है आपका, एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट का परिपथ आरेख देख लीजिए, कौन सा, परिपथ आरेख। देखिए एंड गेट में जो परिपथ आरेख होता है ना भाई, इसमें जो कीज लगी होती हैं वो कैसे एक दूसरे के सीरीज में लगी होती है। कैसे लगी होती है, एक दूसरे के
सीरीज में। जब एक दूसरे के सीरीज में लगी होंगी, समझिए बात को, जब एक दूसरे के साथ क्या होंगी, सीरीज में लगी होंगी, तो जब हम क्या करेंगे, दोनों में इनपुट देंगे, किसमें, दोनों में इनपुट देंगे, तभी तो हमें क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे बात। जब दोनों में हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, तभी हमें क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। यही है कौन सा गेट, एंड गेट। इसका प्रतीकात्मक चिन्ह भी प्रतीकात्मक रूप भी देख लेते हैं। हमने आपको अभी पीछे बताया कि प्रतीकात्मक रूप कैसा होता है, देख लीजिए। है आपका क्या, प्रतीकात्मक रूप। सही जी। ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका वाई। इससे इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, चलिए ट्रूथ टेबल बना देते हैं। ये क्या है आपका ए, और ये क्या आपका बी, और ये क्या आपका ए डॉट बी, यानी कि ए एंड बी इक्वल वाई। ठीक है जी। चलिए अब इसमें सिग्नलों को भेजना प्रारंभ करें। देखिए, यदि आप इनपुट नहीं भेजें, मान लीजिए किसी में हमने इनपुट नहीं दिया, तो आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन किसी एक कुंजी को हम क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। मान लीजिए हमने ए को प्रेस कर दिया, जैसे प्रेस किया तो फिर बी क्या है, खुला हुआ है, तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, तो हमें आउटपुट प्राप्त ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, जब हमने इसमें सिग्नल भेजा, किसमें, ए में सिग्नल भेजा, लेकिन बी में सिग्नल नहीं गया, तो हमें आउटपुट नहीं प्राप्त हुआ। सही जी। अब बी में करिए, जब बी में हम सिग्नल भेजेंगे, ए में नहीं भेजेंगे, तो हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा। समझे बात को। अब जब किसमें, अब दोनों में सिग्नल भेजिए, दोनों में जब हम सिग्नल भेजेंगे, देखिए इसको भी दबाएंगे, इसको भी दबाएंगे, तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जैसे बल्ब जलेगा, यानी कि इसमें भी हमें क्या, आउटपुट प्राप्त हो गया। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ए, यानी कि ये एंड गेट का क्या है, बूलियन व्यंजक है। किसका, एंड गेट का बूलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल वाई, और इसका क्या है, ट्रूथ टेबल, यानी कि सत्यता सारणी है। क्लियर है। ये क्या है इसका, सत्यता सारणी। ठीक है जी। देखिए, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है ना, तो उसको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा कौन सा है, नॉट गेट। कौन सा, नॉट गेट। नॉट गेट का देखिए, सीधे सीधे सिंपल कहानी इसकी है। ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा अपने अपोजिट कार्य करता है। कैसा कार्य, ये हमेशा अपना अपोजिट कार्य करता है। यानी कि जब आप सिग्नल भेजेंगे, क्या करेंगे, यदि आप अपना सिग्नल इधर से सिग्नल क्या करेंगे, यदि आप भेजेंगे, तो ये आउटपुट क्या करेगा, नहीं देगा। क्या करेगा यह, यदि आप सिग्नल भेजेंगे तो आउटपुट यह नहीं देगा। लेकिन जब आप सिग्नल क्या करेंगे, नहीं भेजेंगे, समझिए बात को, जब आप सिग्नल नहीं भेजेंगे तो क्या करेगा, ये आउटपुट देगा। तो इसे लिखें कैसे, लिखते कैसे से, हो जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा, इसमें आप नहीं सिग्नल भेजेंगे तो यह क्या करेगा, सिग्नल देगा, और जब आप सिग्नल भेजेंगे तो ये सिग्नल क्या करेगा, नहीं देगा, और ये कहलाएगा क्या, इसका बूलियन व्यंजक कहलाएगा। उम्मीद करते हो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब आपका क्या, देखिए अब बात आती है इन तीनों गेटों से। देखिए कौन कौन, और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। यानी कि और गेट और एंड गेट के साथ, किसके साथ, और गेट और एंड गेट के साथ नॉट गेट क्या करता है, जब संक्रिया कर लेता है, यानी कि संयोग कर लेता, तो जो हमें दो नए गेट प्राप्त होते हैं, इसके साथ जब ये संयोग करता है तो देखिए क्या मिलता है, यानी कि नॉर गेट हो जाता है। ठीक है जी। क्या होता है, नॉर गेट। और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता तो हमें मिलता क्या है, तब हमें मिल जाता है, यन तो रहता ही, और ये एंड गेट बन जाता है, यानी कि नंद गेट हमें क्या जाता है, प्राप्त हो जाता है। समझ में आई बात या नहीं आई। चलिए गेट को देख लेते हैं। यानी कि पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए कौन सा गेट, पहले हमें चाहिए और गेट। सही जी। पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए और गेट, हो गया। इसके बाद हमें चाहिए कौन सा, नॉट गेट, तो हो गया कौन सा, नॉट गेट। सही जी।
ये हो गया आपका क्या ए, और ये हो गया क्या आपका बी, और ये हो गया क्या आपका वाई, और ये हो गया क्या इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है जी। अब इसका चाहे तो आप ट्रूथ टेबल भी बना सकते। ये कौन सा गेट है? येलो और गेट, नॉर गेट। ट्रूथ टेबल बनाना चाहे तो बना सकते हैं। चलिए एक बार बना लेते हैं ट्रूथ टेबल इसका। ये क्या है ए, और ये क्या है आपका बी, और ये है आपका क्या ए एंड बी इक्वल ए और बी इक्वल वाई, और ये क्या इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं y का नेगेटिव, यानी कि ए और b का नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। हमने क्या किया, इसमें सिग्नल भेज, देखिए इसमें सिग्नल भेजेंगे तो आउटपुट क्या, पहले किसी मत भेजिए, इसमें नहीं जाएगा सिग्नल। ठीक है जी। और इसमें सिग्नल क्या करिए, इसमें भेजिए, इसमें नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, इसमें सिग्नल जाएगा। ठीक, इसमें नहीं भेजेंगे, इसमें सिग्नल भेजेंगे तो इसमें क्या होगा, सिग्नल जाएगा। ठीक है जी। और इसमें सिग्नल क्या भेजेंगे, इसमें भेजेंगे तो इसमें सिग्नल क्या होगा, जाएगा। अब इसी का नेगेटिव कर दीजिए, यानी कि अभी अब नॉट गेट के देखिए बाद में लगा है, तो इसकी प्रक्रिया क्या करे, उलट देगा। यानी कि जीरो इनपुट नहीं भेजेंगे तो इनपुट जाएगा और बाकी सब में नहीं जाएगा। ये बन गया क्या आपका नॉर गेट का बूलियन व्यंजक बन गया। क्लियर है? उम्मीद करते हो आपको समझ में आ रहा होगा। अब किसका, अब इसी तरह से करते किसका, नंद गेट का। किसका, ये जब दोनों कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, इस तरह से, और इसके साथ देखिए हो गया। ये आपका क्या है, एंड गेट, और ये कौन सा है, नॉट गेट। ये आपका क्या है ए, और ये आपका क्या है बी, और ये क्या आपका वाई, और ये इसका क्या हो जाएगा, वाई का नेगेटिव। ठीक है जी। चलिए तो ट्रूथ टेबल भी यहीं पे देख लेते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जो आपसे पूछा जाएगा उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए, ये हो गया आपका बी, और ये क्या आपका ए डॉट बी, यानी कि ए एंड बी इक्वल वाई हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव, तो ए डॉट बी का नेगेटिव। बनाने का प्रयास करें। ये क्या करता है, जब तक दोनों में सिग्नल नहीं भेजेंगे, क्या करें, जब तक दोनों में सिग्नल नहीं भेजेंगे तब तक इससे आउटपुट नहीं देगा। ठीक है जी। इसमें सिग्नल नहीं भेजेंगे, इसमें भी नहीं भेजे तो इसमें जाएगा नहीं जाएगा, इसमें भेजेंगे, इसमें भेजेंगे और इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं भेजेंगे, इसमें भेजेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें दोनों में भेजेंगे सिग्नल तो क्या होगा, आउटपुट देगा। ठीक है जी। अब बात आई किसकी, ये एंड गेट का बूलियन व्यंजक, ये सॉरी नंद गेट का बूलियन व्यंजक। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1, और ये हो जाएगा आपका आउटपुट देगा, ये भी आउटपुट देगा, और ये आपका आउटपुट नहीं देगा। उम्मीद करते हो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी तक जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था इसका किसका, लॉजिक गेट का मेन, यानी जहाँ तक आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लॉजिक गेट का ट्रांजिस्टर के रूप में या ट्रांजिस्टर के रूप में इसका उपयोग देखा जाएगा। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का भी लॉजिक गेटों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।